अब रिलेशन फंक्शन में जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज हम ए क्रॉस बी को कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, और ये एकदम बेसिक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब रोस्टर फॉर्म हम कहते हैं कि जिसमें आप हर एक ऑर्डर्ड पेयर को आप सेपरेटली सेट फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे आपका x1, y1 ये पहला एलिमेंट हुआ, x2, y2, मतलब बेसिकली आप एक एक एलिमेंट को अलग अलग इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि ये सेट ये जो ए क्रॉस बी रिजल्ट है इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें हम ए का x1 उठाएंगे, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए से उठाएंगे और दूसरा एलिमेंट बी से उठाएंगे, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जो हमने इसके पहले स्टार्टिंग में देखा था उन सबको इंडिविजुअली सेट फॉर्म में लिख देंगे। यही हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इस जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है इसको हम डिफाइन करके लिख देते हैं। जैसे यहां पर हम लिखेंगे x, y के हर वो ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट होंगे, x, y का हर वो ऑर्डर्ड पेयर इसका एलिमेंट होगा सच दैट x बिलोंग्स टू a। जो पहला एलिमेंट है x वो सेट a का एलिमेंट होना चाहिए एंड y बिलोंग्स टू b। जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट b का एलिमेंट होना चाहिए a क्रॉस b के लिए। अगर हमने रिवर्स कर दिया b क्रॉस a लिख रहे हैं तो x बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये दोनों फॉर्म हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पहले जब स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ये क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, कैसे सेट को लिखते हैं। यही है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर नाम ही सेल्फ डिफाइन करता है कि ये रोस्टर फॉर्म मतलब एक एक चीज को अपने रजिस्टर में एंट्री कर दी, तो दैट इज योर आंसर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ये दो जो रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नए हैं और इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कहते हैं कि जो एरो डायग्राम है इसके लिए हम हर एक एलिमेंट को a और b इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करके एरो से अपना जो ऑर्डर्ड पेयर है a क्रॉस b का वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए आपको एक सेट दिया गया है a 1, 2 और एक सेट दिया गया है b 3, 4, 5। अब देखिए एरो डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब रिलेटिव होता है। मतलब अगर यहाँ ABCD दे दिया गया है, यहाँ तोता मैना दे दिया गया, तो आप एक तरफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाइए तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ेगा। आप उसको 2 डायमेंशनल स्पेस में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें तो अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबर्स ही होते हैं। बट यहाँ जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ बादल, सूरज, चंदा, यहाँ ABCD कुछ भी लिख दीजिए। आप प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि नंबर्स लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं जो आपका तीसरा वाला था एरो डायग्राम। अगर हमें इसे एरो डायग्राम से दिखाना होगा तो एरो डायग्राम के लिए हम कहते हैं कि इन दोनों सेट्स को, सेट A, ये हमारा सेट A है, और सेट B, इन दोनों सेट्स को हम ओवल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओवल शेप पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को हम इसमें लिख देते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके 1 and 2, उसके बाद इसमें 3, 4 and 5। अब हमारी ये सेट्स हैं, इनको हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए A क्रॉस B को हम कहते हैं कि यदि हमारा A क्रॉस B है तो A क्रॉस B, A to B हम एरोज ड्रॉ करेंगे रिलेटिंग दी एलिमेंट्स। जैसे कितनी पॉसिबिलिटी पेयरिंग की होती है, हम कहते हैं 1 3 के साथ पेयर हो सकता है, 1 4 के साथ पेयर हो सकता है, 1 5 के साथ। मतलब 1 के साथ हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, 1 3, 1 4, 1 5। तो इनको हम एरोज से ज्वाइन कर देते हैं, 1 3, 1 4, 1 5। अब
एक के जितनी पॉसिबल पेयरिंग है वो हो चुकी है आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे। 2 की पेयरिंग 3 के साथ, 2 की पेयरिंग 4 के साथ और 2 की पेयरिंग 5 के साथ। ये होता है आपका एरो डायग्राम। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एरो से दिखा देते हैं, भैया 1 3 से रिलेट किया, 1 4 से रिलेट किया, 1 5 से रिलेट किया, तीर लगा के जो हमारा बेसिक मैचिंग दी कॉलम होता है उस हिसाब से मैच कर देते हैं। यही आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस और रिलेशंस में सेलेक्टिव एलिमेंट्स ही हम रिलेट करेंगे। बट अभी जब तक हम ए क्रॉस भी पढ़ रहे हैं, जितनी पॉसिबल ए क्रॉस एक्स कॉमा वाई के पेयर्स बनते हैं वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसी को यदि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का लग रहा है कि भाई कुछ ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, इन सबको हम ग्राफ पे रिलेट करते हैं। आप किसी भी एक सेट को, किसी को भी नहीं सॉरी, पहले वाले को ही आप एक्स एक्सिस पे लेंगे और दूसरे वाले को आप वाई एक्सिस पे लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये हमारी वाई एक्सिस है, इस पे हम सेट बी के एलिमेंट्स लेंगे, और ये हमारी है एक्स एक्सिस, इस पे हम सेट ए के एलिमेंट्स लेंगे। अब लॉजिक ये होता है सेट ए और सेट बी लेने का कि जब भी हम एक्स 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो व्हाट वी से 1, 2 दैट इज एक्स कॉमा वाई, x1, y1, x2, y2, मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर में, उस पोजीशन को डिफाइन करने वाले ऑर्डर्ड पेयर में पहले जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट पर लाई करता है, दूसरा वाई एक्सिस पे। तो इसीलिए हम ए क्रॉस बी यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो पहला सेट होगा, द फर्स्ट सेट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। अब वाई एक्सिस पे आते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इन गैपिंग्स को आप मत कहिए सर बराबर नहीं किया गया है, इट डजंट मैटर, जब तक हमारी भावनाएं क्लियर होकर सही आंसर मिल जाए तब तक ये सही होता है। अब देखिए पहले सेट के जितने एलिमेंट्स हैं 1, इससे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 2, ये हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो सेट में प्रेजेंट हैं। अब हम आते हैं सेट बी। सेट बी में क्या क्या है, 3 4 5, तो 1 2 का नहीं ड्रॉ करना है, 3 4 5 ये लाइन है। ये जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स बने इन लाइंस के, ये हमारा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है हम आपको एक बार क्लियरली बना के दिखा देते हैं। यदि आपको नोट करना होगा करें तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए करिए। अब देखिए सेट ए जो हमारा था उसमें था 1 और 2, और सेट बी जो था उसमें था 5 4 3 और 1 2 की हमें जरूरत नहीं है, केवल वही हम मार्क कर रहे हैं जो हमारे पास जरूरत है। अब देखिए इससे हमने लाइन ड्रॉ की, इससे भी लाइन ड्रॉ की और इससे भी लाइन ड्रॉ की, इससे ड्रॉ की और इससे ड्रॉ की। हमारा कहना यह है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इन लाइंस के, यही हमारा कार्टेशियन ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है वो दिखाएगा। कैसे, यदि हम इस पॉइंट की लोकेशन को लिखें क्या होगा, 1 3, x इज 1 y इज 3। इस पॉइंट को लिखें तो ये 1 4, इस पॉइंट को लिखें तो 1 5, इस पॉइंट को लिखें तो 2 3, ये 2 4 और ये आपका हो गया 2 5। तो ध्यान से देखिए क्या वो सारे 6 एलिमेंट्स यहां भी मिल गए हमें जो हमारे ए क्रॉस बी में पहले थे। यस, यू हैव गॉट ऑल द 6 एलिमेंट्स व्हिच वर सपोज टू बी इन आवर आंसर। तो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। तो हम ए क्रॉस बी का जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो ये भी है। ए क्रॉस बी इन सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस का जो सेट बनेगा वो हमारा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेट थ्योरी। देखिए क्वेश्चन ये है कि लेट एक सेट ए है, उसकी सर्टेन डेफिनेशन दी गई है, एक सेट बी है, उसकी भी सर्टेन डेफिनेशन दी गई है। सेट ए कहता है कि x
एक रियल नंबर है x, एक रियल नंबर है जिसके ऊपर कंडीशन ये लगी हुई है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 बट लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब x -2 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। रियल वैल्यूज का आई होप यू मतलब समझते होंगे आप कि इंटीजर या नेचुरल नंबर की बात नहीं कर, एनी रियल नंबर, ठीक है। मतलब रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर सकता है इफ इट लाइज बिटवीन दिस रेंज। सेट बी है ऐसे रियल नंबर्स का सेट जो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5 वाले हों, ठीक। अब हमें लिखना क्या है, हमें निकालना है a क्रॉस b। अब देखिए a क्रॉस b में पहली बात तो आप ये डिसाइड करिए कि क्या ये फाइनाइट सेट है। नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है। बिटवीन नंबर लाइन पे आप कितना भी छोटा सेगमेंट काट लें उसमें इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। ये तो -2 से 3 तक का एक बहुत बड़ी रेंज दी हुई है, तो इसमें तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर रियल नंबर का हम ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर लें। जैसे -2,2 एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, -2,1 -2,3 -2,4 -2,5 ऐसे जितने पॉसिबल -0,1 कोई भी आप इसमें से एक एलिमेंट उठाइए, इसके बीच में कोई भी इसके बीच का एक एलिमेंट उठाइए, इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम केवल ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एरो डायग्राम से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। या तो आप रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म में हमारे लिए पॉसिबल नहीं लिखना है, ना ही एरो डायग्राम में। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये कहते हैं कि आप इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। तो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। अब देखिए कह रहा है कि सेट A, देखिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां दोनों x लिखा हुआ है, यहां हम A लिख दें B लिख दें, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल कि ये एक रिप्रेजेंट करे कि हर एक ऐसा वेरिएबल जो रियल हो और इसके बीच में लाई करता हो वो हमारा इस सेट का पार्ट हो जाएगा। तो इस रेंज में x केवल एक वेरिएबल का काम कर रहा है। यहां आप अल्फा लिख दीजिए, बीटा लिख दीजिए, इट डजंट मैटर। आप इसको इस x को इस x एक्सिस से कोई रिलेट करने की कोशिश मत करिएगा। देखिए अब आते हैं x बिलोंग्स टू R सच दैट -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो कहां से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी, -1 -2। हम x एक्सिस पे पहले सेट को लेंगे यदि हमें a क्रॉस b निकालना है तो 0 1 2 एंड 3। ये हमारा सेट A का जो है वो रेंज है। इनइक्वालिटीज में आपने पढ़ा ही होगा, ये जो रेंज है इसके ऊपर लाई करने वाला हर एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट होगा। जैसे यदि हम -0.5 की बात करें, यस -1.5 -1.5 2.5 ये सब इसमें लाई करेगा, 3.1 इसमें नहीं लाई करेगा, ठीक है। तो इसके बीच लाई करने वाला हर एक रियल नंबर इस सेट का पार्ट है। अब आते हैं सेट बी पे। सेट बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस के पे, बिकॉज जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी से आएगा। तो सेट बी 1 2 3 4 एंड 5। 2 से लेकर के 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके पार्ट होंगे। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो देखिए यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। बेसिकली हमने जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था तो आपसे ये कहा था कि जितने एलिमेंट्स है सबसे एक एक लाइन ड्रॉ करिए। तो सपोज करिए आप इसके जस्ट बाद वाले रियल नंबर से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसके बाद इसके बाद सबसे आप एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एक लाइन इससे भी ड्रॉ करेंगे इसके हर एक पॉसिबल रियल नंबर की पोजीशन से। तो बेसिकली आपको इस सेगमेंट के हर एक पॉइंट से एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके हर एक पॉइंट से आपको एक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। एंड
इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस विल गिव यू ऑर्डर्ड पेयर जो कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, हर एक पॉइंट एक एक एलिमेंट इस ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंट करेगा। तब देखिए, अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनफैक्ट हमें ये पूरा एरिया ही चाहिए होगा। ये जो इतना पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में लाई करने वाला हर एक पॉइंट, इस पूरे एरिया में लाई करने वाला हर एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस सेट का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है कि ये जो एरिया है आपका, दिस एंटायर एरिया इज द आंसर फॉर ए क्रॉस बी, अगर ए और बी की ये डेफिनेशंस हैं तो। अब इसमें देखिए एक और चीज आती है कि यहां तो मान लीजिए हमने सब जगह इक्वालिटी ले लिया था, यहां हमने सब जगह इक्वालिटी ले लिया, तो ये जो डायग्राम बन गया। लेकिन अगर मान लीजिए, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऐसा ही दिया रहे, वो भी हो सकता है कि वो इस -2 पर इक्वालिटी ना लगाए और इस 5 पर इक्वालिटी ना लगाए। अब क्या करेंगे? अब देखिए, जैसे इसने कहा कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 के बराबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ना आपकी, ये लाइन हमारी एक्सक्लूड हो जाएगी, बिकॉज एनीथिंग ग्रेटर देन -2 इज पार्ट ऑफ आवर आंसर। एनीथिंग ग्रेटर देन -2 से कुछ भी बड़ा है वो हमारा आंसर का पार्ट बनेगा, लेकिन -2 नहीं बनेगा। तो केवल हमें हटाना क्या है? -2। तो हम इस जो -2 वाली लाइन है इसको डॉटेड कर देंगे, इसको डॉटेड कर देंगे। मतलब ये केवल इस बात को दर्शाता है कि जो -2 वाली ये वाली लाइन है, इस एरिया का जो एज है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे सेट से हमने इक्वालिटी 5 से हटा दी है। मींस हमें करना क्या है? हमें इस 5 वाली जो लाइन है इसका हमें रिप्रेजेंटेशन अब डॉटेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉटेड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर x जो है वो -2 के बराबर नहीं हो सकता और b का जो एलिमेंट है वो 5 के बराबर नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस एरिया में लाई करने वाला हर एक पॉइंट आपका आंसर होगा। देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब मान लीजिए -2, इस 2 पे इक्वालिटी हटा देंगे तो हम किसको हटाएंगे? 2 से 5, इसको भी डॉटेड कर देंगे। इस 3 से भी इक्वालिटी हटा दी तो इसको भी डॉटेड कर देंगे। ठीक है, तो यही है आपका आंसर का पार्ट। अब हम इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लिख लेते हैं। पहला ये है कि मान लीजिए अगर आपको ये लिख के दिया गया कि x, y such that xy belongs to R, मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x और y दोनों के दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। सो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये इट रिप्रेजेंट्स the entire Cartesian प्लेन। जो आपका 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये पूरा उसको रिप्रेजेंट कर देता है ये सेट। यदि x, y के हर ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना है जिसमें x, y दोनों के दोनों रियल हो सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर सकते हैं, तो x, y रिप्रेजेंट्स द एंटायर कार्टेशियन प्लेन। इसको हम लिख सकते हैं R क्रॉस R, मींस where R is the set of real numbers. R cross R represents the entire Cartesian plane. तो इसको हम लिख देते हैं if R represents the set of real numbers then R cross R represents
the set of all points in two-dimensional plane. ठीक है, R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल प्लेन. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स. अब देखिए, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का मतलब होता है कि यदि हम A क्रॉस B क्रॉस C लिखते हैं, तीन सेट्स हैं A B C, तो A क्रॉस B क्रॉस C वो सेट होगा जिसमें तीनों के एक एक एलिमेंट का आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. जैसे इसका एक एलिमेंट उठाया, इसका एक एलिमेंट उठाया, इसका एक एलिमेंट उठाया और तीनों को एक ऑर्डर्ड पेयर में रख दिया. ऑर्डर्ड पेयर कहना गलत होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में रख दिया. तो ये जो ट्रिपलेट का सेट बना है, ऐसे जितने भी आपके एलिमेंट्स बनेंगे उन सबको जब आप सेट में बंद कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स है. इसी को आप एक्सटेंड करते हुए 4 सेट्स 5 सेट्स 6 सेट्स जितने पे ले जाना है ले जाइए. बट प्रैक्टिकली हमारे लिए केवल दो सेट्स का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल अभी आपको केवल दो सेट्स का ही पढ़ना है. A क्रॉस B क्रॉस C, एक्स वाई जेड के हर वो ट्रिपलेट का आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जिसमें कि X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B एंड Z बिलोंग्स टू C. ठीक है, X हमेशा पहले सेट का एलिमेंट होगा, Y हमेशा दूसरे सेट का एलिमेंट होगा और Z तीसरे सेट का एलिमेंट होगा. चार सेट होंगे तो चार का आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. मतलब पहला पहले का होगा, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का. ठीक है, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स है. अब इसे मान लीजिए हमने लिखा R क्रॉस R वेयर R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो इसका क्या मतलब है? R क्रॉस R क्रॉस R, R क्रॉस R क्रॉस R में यदि केवल हम R क्रॉस R को ही कंसीडर करें तो ये आपका टू डायमेंशनल प्लेन है. एक एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं, एक वाई एक्सिस पे रखते हैं. अब जब तीसरी एक्सिस आ जाएगी ये, तो ये जेड किस पे जा रहा है? थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस पे जाएगा. तो ये आपका दिस रिप्रेजेंट्स the set of all points in three dimensional, अब प्लेन नहीं बोलेंगे, स्पेस. क्यों? कि अब ये थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात आ गई. थ्री डायमेंशनल स्पेस को सबसे समझने का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है कि मान लीजिए ये जो रूम है आपका, आप इस पूरे रूम को तो देख नहीं पा रहे होंगे, तो इस पूरे रूम में जो आपका एक एज है इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो जो वर्टिकल लाइन जाती है ये आपकी जेड एक्सिस. मतलब इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में लाई करने वाले हर एक पॉइंट को यदि आप लोकेट करना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड, आप तीन चीजें बताइए कि वो जमीन पे कहां पे है एग्जैक्टली. आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बता दीजिए और फिर उसकी जमीन से हाइट बता दीजिए, तो आप उस एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां की ये पॉइंट की लोकेशन एग्जिस्ट करती है. तो R क्रॉस R ये आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस के एंटायर सेट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम तीन सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लेते हैं एंड देन विल बी वाइंडिंग अप दिस चैप्टर. उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद रिलेशन एंड फंक्शंस, नॉट चैप्टर बट द टॉपिक. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक सेट है A which consists of only two elements 1, 2.
अब देखिए हम 3 सेट्स नहीं ले रहे हैं, केवल हम इसी से अपने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि यदि हमें ए क्रॉस ए लिखना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड ए क्रॉस ए। आप किसी भी 2 सेट्स का ले लीजिए, इट डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर ऑर्डर्ड पेयर के 3-3 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अगर आप इसका पहले लेंगे तो इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, फिर इसके साथ आप दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। तो हमको करना क्या है, 1, 2 ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां पहले ए क्रॉस ए अलग लिख लेते हैं। 1 की पेयरिंग 1 के साथ 1 1 1 2, 2 की पेयरिंग 1 के साथ 2 1 एंड 2 2। ये आपका ए क्रॉस ए है। अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दीजिए ए के साथ। तो ये आपका आएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 की पेयरिंग 1 1 1 1 2। देखिए इसके हर एक एलिमेंट को हम उठाना है इसके एक 1 के साथ, फिर 1 2 1 1 2 2। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट 2 पे। अब इसके हर एक एलिमेंट की पेयरिंग इसके साथ करेंगे तो यह आएगा 2 1 1 2 1 2 2 1 एंड 2 2 2। अब देखिए इसमें आपका हर एक ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर ट्रिपलेट आ चुका है इसमें ए क्रॉस ए का। ठीक है, यही हमारा आंसर है। 3 सेट्स होंगे तो तीनों के ले लीजिए। इट डजंट मैटर कि आप ये ब्रैकेट कहां पे लगाते हैं, इन दोनों को आप बस आपको हर पॉसिबल ट्रिपलेट बनाना है और इन सबको लिख देना है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो यहां पर हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स लिख रहे हैं इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 1 1 ये सही है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत लिखिएगा कि हमने इसका 1 का इसके साथ लिया तो 1 1 कि हमने इसके ब्रैकेट्स को लिया है तो इस ब्रैकेट को हम अलग रख लेते हैं और उसके साथ रख लेते हैं। जैसे ये गलत होता है आपका 1 1 2, ये सब गलत है। आप ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है, ये सेपरेट पेयरिंग नहीं करेंगे आप। आपको पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, तीसरा एलिमेंट सेट सी का ही लेना है। चलिए अब हम इसको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट, आपको ए और बी ऐसे 2 सेट्स दिए गए हैं जिस सच दैट एन ए, मतलब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो आपको ए क्रॉस बी के सर्टेन एलिमेंट्स दिए गए हैं। हमने आपको बताया था कि यदि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 into 2 6 एलिमेंट्स। उसने सारे 6 एलिमेंट्स नहीं दिए हैं, आपको दिए गए हैं 3 एलिमेंट्स, x, 1 पहला एलिमेंट, y, 2 और z, 1, ये तीनों a क्रॉस b में प्रेजेंट हैं। तो आपको बताना है कि सेट a और सेट b ये दोनों सेट्स कौन से सेट्स हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको इसमें से सेट ए और सेट बी को ढूंढ के निकालना है। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आंसर बहुत छोटा है। अब यदि आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज कर दीजिए और ट्राई कर लीजिए। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन यदि आपको क्लियर है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि x, 1 y, 2 एंड z, 1 ये तीनों के तीनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, a क्रॉस b में। सेट a में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट b में 2 एलिमेंट्स हैं। अब ये बताइए ये जो पहले एलिमेंट्स हैं ये कहां से आए हैं, सेट a से आए हैं ना। तो हमें इसमें से 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ढूंढने हैं सेट ए के। तो कौन कौन से होंगे, x, y और z। तो यहां से हमको मिलेगा सेट a इज इक्वल टू x, y एंड z। और सेट b, ये सारे एलिमेंट्स सेट b के हैं। जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू सेट
बी, तो हम इससे अपना सेट बी कर सकते हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 1 2 1। क्या आपको एलिमेंट्स दिखे? 1 2 एंड 1, 3 है? नहीं, 1 एंड 2। सेट बी आपका आएगा 1, 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ए इज x, y, z एंड b इज 1, 2। यहां हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को खत्म करेंगे और रिलेशंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।